तो इसलिए बिहार बोर्ड द्वारा चुना गया प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए स्पेशल हम तैयार किए हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल तैयार हो जाइए, इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक वॉच कीजिएगा और हो सके तो आप लोग इसको कॉपी और कलम से इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खास है और स्पेशल होने वाला है। तो चलेगा, इसको शुरू करते से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, सो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सुंदरवन यानी किस राज्य में स्थित है। ये पहला क्वेश्चन आपका है। पहला आपका ऑप्शन में क्या, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या आपका केरल में। जैसे कि आपको पूछा गया सुंदरवन के बारे में, तो सब जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि औद्योगिकरण से जो है कौन सा प्रदूषण होता है। पहला आपका जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा क्या है, इनमें से सभी। तो देखिए ये आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम में पूछा गया 2021 में। तो देखिए औद्योगिकरण से जो होता है तो जल भी प्रदूषण होता है, वायु भी प्रदूषण होता है, ध्वनि भी प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है कहां पे स्थित है। बिहार में है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, केरल में। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात अगर करें तो ये आपका अपना बिहार में, कहां पे है, अपना बिहार में। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कहलाता है कि धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में। सब जानते हैं कि धारावी जो मलिन बस्ती है ये कहां पे, एकदम मुंबई में, सब जानते हैं। और यहीं से जो है कोरोना वायरस सबसे पहले ज्यादा अधिक जो है फैल रहा था, कहां पे, मुंबई में ही। कहां से, धारावी से। तो धारावी सब आपको जानते हैं, नाम बहुत ही चर्चित है, तो जानते हैं मुंबई में है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका मुंबई विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 5 नंबर क्वेश्चन, पिछले 40 वर्ष में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। यानी वन जो 40 वर्षों में सबसे अधिक बढ़ा गया है, तो उसका मेन कारण जो है क्या है, तो वन में बढ़ोतरी हेतु निर्धारित मतलब क्या, अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है। यानी कितने पीएच मान पर यानी जल प्रदूषक माना जाएगा। जितना जो है आपको बता दें कि 7 या 8 या आपका 3 होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें 3, यानी जितना यानी कम पीएच मान होगा उसको जो है उतना ही जो है प्रदूषक माना जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और 6 जो है आपका यानी क्या है, ये भी एक क्या है, अम्लीय है। और 7 जो है क्या, उदासीन है। 8 जो है क्या, क्षारीय है। तो 7 से जितना कम आता है तो उसको क्या कहते हैं, यानी अम्लीय कहते हैं। और 7 से अधिक को क्षारीय, और 7 को यानी उदासीन कहेंगे। तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है। तो देखिए प्रदूषक जो है आपको पता होगा, प्रदूषक किसको नहीं माना जाता, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत बड़ा प्रदूषक है, आप लोग जानते ही हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी एक प्रदूषक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रदूषक नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है खुद छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और ये जो है कौन लेता है, यानी पेड़ पौधा लेता है। पेड़ पौधा द्वारा जो हम लोग ऑक्सीजन छोड़े जाते हैं, वो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस प्रदूषण द्वारा यानी सर्वाधिक बीमारियां होती है। तो बिल्कुल आपको पता है कि सबसे अधिक जो है जल से, सबसे अधिक बीमारी किससे होता है, यानी जल से। अगर आप कुछ भी पे अगर मतलब पानी, अगर शुद्ध पानी अगर पीते हैं तो आपको वहां से बीमारी का कोई आशंका नहीं होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर दूषित पानी पी जाते हैं तो इससे आपको यानी बहुत तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेती है। तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित रोग में से कौन सा यानी जलजन्य है। तो सबसे अधिक जो जलजन्य वाला रोग है ना, तो अपना बिहार में अतिसार से जो है लोग सबसे अधिक यानी मतलब क्या है, प्रभावित है, यानी अतिसार से। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है। तो ध्वनि स्रोत के प्रमुख स्रोत के बारे में बताना, उद्योग है। तो यानी ध्वनि जो होता है, ध्वनि जो सबसे अधिक जो होता है किससे होता है, तो वो उद्योग हो गया, कल कारखाने, मोटर वाहन वगैरह, इससे भी होता है सबसे अधिक ध्वनि। लाउड स्पीकर से भी होता है। तो इनमें से सभी जो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक यानी भागीदारी था। तो सबसे बड़ा व्यापारिक जो था यानी संयुक्त अमेरिका का था। इसका आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। दो देशों के मध्य व्यापार को जो है क्या कहलाते हैं, बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि यानी अंतरदेशीय, नहीं, अंतरदेशीय व्यापार नहीं होगा, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार इसको कहलाएंगे। तो इसका आंसर आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा भू अववाद पतन है। तो बताइए, तूतीकोरिन हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा, चेन्नई, या आगे आपका यानी प्रायद्वीप हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको बताया विशाखापट्टनम जो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। विशाखापट्टनम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इनमें से कौन सा पतन नदी पर अवस्थित है। तो नदी के किनारे जो इनमें से कौन सा पतन अवस्थित है। तो देखिए हल्दिया जो है ये नदी के किनारे नहीं, ये समुद्र के किनारे, लेकिन चेन्नई जो है नदी के किनारे है। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। चेन्नई या कोलकाता या मुंबई, इनमें से आपको बताना है कि नदी पर यानी अवस्थित है। आपको नदी पर बताना, चेन्नई होगा,
कोलकाता होगा, मुंबई होगा। तो इसमें से आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है? तो चेन्नई पतन एक कृत्रिम ये पतन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कृत्रिम यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के आयात व्यापार का सर्वप्रमुख यानी पदार्थ क्या है? सबसे अधिक जो है आयात जो होता है, तो पेट्रोलियम पदार्थ का आयात हम लोग आयात मतलब लेके आते हैं, जो हम लोग किसी भी देश से अदर कंट्री से जो लेके आते हैं, क्या आते हैं सबसे अधिक, तो पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग जो है आयात मतलब लेकर के आते हैं। और निर्यात हम लोग जो है बहुत सारे करते हैं। निर्यात मतलब भेजना होता है, आयात मतलब लाना होता है, ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग जो आयात यानी किस चीज पे करते हैं सबसे अधिक, किसका करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन, यानी नाफ्टा अस्तित्व में जो आया था, कब आया था, 1994 को आया था, 2004 में आया था, 1947 को, आपका 2012 को। तो साफ्टा आया था 2004 को, नाफ्टा जो आपका 1994 को आया था, तो इसका आंसर आपका नाफ्टा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कि भारत में निजीकरण में विश्वीकरण की नीति अपनाई कब गई थी? तो नीतिकरण जो है, निजीकरण की अपनाई जो गया था, वो आपको पता होगा 1991 से अपनाया गया था, तो इसका आंसर आपका 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो वहन होता है, तो वो किनके द्वारा होता है? देखिए विदेशी व्यापार जो वहन होता है, तो बिल्कुल आपको पता है समुद्र के द्वारा, क्योंकि चीप एंड बेस्ट होता है, उसमें कम खर्च में यानी ज्यादा माल ढोने में उसमें यानी ये होता है, बेनिफिट होता है। तो इससे यानी समुद्र और वायु द्वारा सबसे अधिक जो होता है, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसके द्वारा होता है, सबसे अधिक समुद्र और वायु द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि योजना आयोग को भंग करके 2014 में जो है, योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया था, जिसको अभी बनाया गया क्या, नीति आयोग बनाया गया। और योजना आयोग का स्थापना आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 1954 मतलब 1950 में जो है योजना आयोग बनाया गया था, और ये गैर संवैधानिक निकाय था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी पता होगा, लेकिन इसको जो है भंग करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग भी क्या है, गैर संवैधानिक है, और ये जो है 2015 में लागू किया, लेकिन इसको 2014 में भंग कर दिया था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 21, कोंकण रेलवे पर रोहा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो रोहा स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र, इसका आंसर आपका महाराष्ट्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है, 22 नंबर के, कालका एक प्रसिद्ध परिवहन शहर है, तो ये कहाँ पे है, हरियाणा में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कालका एक प्रसिद्ध एक मतलब परिवहन शहर है, ये जो है मतलब कहाँ का, हरियाणा का है, तो इसका आंसर आपका हरियाणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, जनसंचार का माध्यम जो होता है सबसे अधिक, यानी जनसंचार का माध्यम यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम से यानी जो बातें पहुंचाई जाती जो होती है, तो किसके द्वारा होता है, टेलीविजन के द्वारा भी होता है, यानी समाचार पत्र के द्वारा, रेडियो के द्वारा। तो यानी उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग उपयुक्त सभी बताए बिल्कुल राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, सीमांत सड़कों का बांध है, सीमांत सड़कों का बांध जो होता है कैसा होता है? तो तटीय सड़कों में से होते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से होता है, पहाड़ी सड़क से होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीमांत सड़क का बांध संबंध जो होता है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सड़कों से है, तो इसका आंसर आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25, बराक नदी बैसिन कहाँ पे है? तो देखिए बैसिन के बारे में आप लोगों को हम कई बार बताए थे, ऐसा बैसिन उसको नहीं कहेंगे जो हम लोग हाथ धोते हैं, खाना खाने के बाद जो हम लोग जो बैसिन पे हाथ धोते हैं उसको जो है बैसिन नहीं कहते। बैसिन यहाँ जो आपकी अगर बात करें तो बैसिन यानी कई नदियां आकर के एक जगह एकत्रित यानी मिलती है जहाँ, तो उसको जो है बैसिन कहा जाता है। बराक नदी बैसिन जो है ये आपका जो है मतलब कहाँ, उत्तरी पूर्वी भारत में है, तो इसका आंसर आपका उत्तरी पूर्वी भारत राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल प्रणाली को यानी कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 12 मंडल, 9 मंडल, 20 मंडल, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 17 मंडल, 9 मंडल, कितना मंडल में हुआ है आपको कमेंट करके बताना। इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये बताना है कि कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ पे है? ये 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया। आप लोगों को पता है कि अंतरराष्ट्रीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है पश्चिम बंगाल अपना है, तो ये आपका आंसर आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, कोचिस पतन अवस्थित जो है कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक स्थित है, उड़ीसा, केरल, या आपका तमिलनाडु। तो सभी को पता है कोचिस पतन के बारे में, तो जो है कहाँ पे, केरल में स्थित है, तो इसका आंसर आपका केरल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 देखिएगा, कोलकाता पतन स्थित कहाँ पे है? कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल में। सब जानते हैं कोलकाता का मतलब कोलकाता किसका राजधानी, तो सब जानते हैं पश्चिम बंगाल का ही है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली जो है पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, हल्दिया पोतासराय जो है कहाँ पे? उड़ीसा में है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में। तो देखिए हल्दिया पोतासराय जो है ये आपका यानी पश्चिम बंगाल में है, या आपका कर्नाटक में है। तो जल्दी कमेंट करके इन दोनों में से, चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को हम पूछे कि आप लोग देखें आप यानी आंसर दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं। IT मतलब DP मतलब ये जो क्या है एक, तो बिल्कुल आपको पता होगा समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम है, तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाएगा? तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक कृषि विकास ही माना जाएगा।
इसका आंसर आपका कृषि विकास बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 33, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध जो है किससे है? तो देखिए ये जो हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध है तो वायु संरक्षण से है, जल संरक्षण से, या दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायु संरक्षण से भी है और जल संरक्षण से ही है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई कहीं कहीं आपको वायु प्रदूषण ही सिर्फ रहता है। क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? देखिए दिल्ली, कोलकाता जो सब भी बड़े शहर है, इन जो है ये जो है मतलब कौन सा मतलब यानी सेक्टर को सबसे अधिक जो है मतलब क्या करते हैं, रोजगार प्रदान करता है? तो आपको पता है सेवा सेक्टर को सबसे अधिक करता है। सेवा सेक्टर यानी जो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, जो सेवा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो है सेवा देता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सतत पोषणीय विकास की दृष्टिकोण है क्या है? यानी सतत विकास की अगर पोषणीय दृष्टिकोण अगर पूछे तो पर्यावरण दृष्टिकोण ये बिल्कुल इसके अंतर्गत आता है, आर्थिक दृष्टिकोण ये भी आता है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यानी भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? भरमौर यानी भरमौर जनजातीय क्षेत्र भारत के किस प्रांत में स्थित है? तो पहला जम्मू कश्मीर है, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर आपका जो होगा यानी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक नियोजन का संबंध जो है यानी किससे है? तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध आपको पता होगा क्षेत्र विशेष विकास का उपगम से है, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो डियर स्टूडेंट आपको हम बताए थे कि प्रथम यानी पंचवर्षीय योजना जो होता है यानी कितना वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर होता है। आम स्वाभाविक क्या होता है यानी मतलब लोकसभा के इलेक्शन में ये भी 5वां। तो बिल्कुल आपको यानी जो है आपका यानी प्रथम या पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर कब तक चला था? यानी 1956 तक चला था। अगर आपसे दूसरा अगर पूछा जाएगा तो दूसरा 1956 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, और तीसरा 1961 में हुआ था। याद रखना आपको, पंचवर्षीय योजना जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल, और ये आपका 1952 में जो है क्या हुआ था आपको पता होगा ना? बिल्कुल, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 को हुआ था। बिल्कुल याद रखना आपको। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, योजना आयोग ने कब देश में 67 जिलों की पहचान सूखा संभावित जिलों के रूप में की थी? तो ये जो है किया गया था यानी 1967 के यानी किया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए इंदिरा गांधी नहर को जो है पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का सबसे अधिक, देखिए सबसे पहले चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो था यानी कौन सा था? यानी महाराष्ट्र था। लेकिन अभी जो क्या है कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर में आता है। अभी चीनी का प्रथम उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश जो है 1 नंबर में आता है, लेकिन ये आपसे दूसरा पूछा गया, तो दूसरा जो होगा यानी महाराष्ट्र होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पे है? तो बिल्कुल आपको पता है हुगली जो है आपको पता है कोलकाता ही में होगा। तो कोलकाता को मतलब कौन नगर होगा या आपका यानी क्या होगा? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका कोलकाता हावड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से यानी कौन सी है? तो बिल्कुल सभी बच्चों को पता है कि टिस्को है। तो टिस्को आपका कौन सा भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी? तो इसको हो गया, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ आपका टिस्को है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन, सोलापुर किस उद्योग के लिए यानी जाना जाता है? तो बिल्कुल सोलापुर के बारे में आपको याद रखना है। सोलापुर जो है यानी सूती वस्त्र के लिए यानी जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका सूती वस्त्र यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर आपसे अगर पूछा जाए सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश की अगर आप बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप हो जाएगा। अगर वही राज्य की बात करें तो राज्य में जो है 90 प्लस बच्चे जो है का जो है क्या यानी साक्षरता है, मतलब शिक्षित है, क्योंकि आपको पता होगा 90 प्लस बोर्ड हम 90, अभी तो 95 होगा शायद। तो ये जो है आपका यानी केरल का है। केरल एक राज्य जहाँ ऐसा राज्य है जहाँ पर 90 प्लस जो है क्या है जनसंख्या जो है मतलब क्या है शिक्षित है, और वहाँ के जो है चाय भी बेचने वाले लोग जो है इंग्लिश में आपके साथ बात करेंगे। इस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो बिल्कुल आपको पता है कि चेन्नई को, कोयम्बटूर को, या आपका सोलमपुर या अहमदाबाद को। तो कमेंट करके बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोयम्बटूर को कहा जाता है या अहमदाबाद को? जल्दी बताएंगे। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिस्कुट उद्योग यानी किस प्रकार का उद्योग है? सब जानते हैं बिस्कुट उद्योग जो है यानी कुटीर उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग है, या आपका वृत्ति आपका प्राथमिक। तो सब जानते हैं कि उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका आंसर आपका उपभोक्ता राइट आंसर हो जाएंगे। बाह्य सहायक जो है क्या है? ये जो है दक्षता सुधारने में मदद करता है और कीमतों को घटाने में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये नहीं होगा, ये दोनों भी नहीं होगा। तो इसका विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में है। ये जो है बाह्य स्रोतीकरण का मतलब क्या होता है? नहीं, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने का कार्य करता है। क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कहाँ पे स्थित है? तो मोहाली सॉफ्टवेयर पार्क जो है ये चंडीगढ़ में। कहाँ पे है? चंडीगढ़ राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे स्थित है? तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है कर्नाटक में स्थित है। तो इसका आंसर आपका कर्नाटक बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे।